हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद रमाकांत में, जहाँ पर आजकल हम लोग जीओसी पढ़ रहे हैं। जीओसी दैट मीन्स जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप अगर 10th से लेकर के 12th तक या आईटी या नीट में भी अगर आप हैं तो आप जीओसी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जिस तरह से डिवीजन करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको टेबल की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईपीएसी नेमिंग की जरूरत पड़ती है। तो जीओसी में आजकल हम लोग आईपीएसी नेमिंग की बात कर रहे हैं, और आईपीएसी नेमिंग में हम लोगों ने आईपीएसी नेमिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। आईपीएसी नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड आईपीएसी नेमिंग ऑफ फंक्शन ग्रुप। आईपीएसी नेमिंग ऑफ फंक्शन ग्रुप को हम लोगों ने आईपीएसी नेमिंग ऑफ फंक्शन ग्रुप में हमने अब तक बहुत सारे फंक्शन ग्रुप की प्रैक्टिस कर ली है। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने आईपीएसी नेमिंग ऑफ एस्टर किया हुआ है, एंड आईपीएसी नेमिंग ऑफ एस्टर आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया हुआ है, वह वीडियो बहुत ज्यादा चली हुई है। ठीक है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आज जो हम आईपीएसी पढ़ने जा रहे हैं, आईपीएसी नेमिंग ऑफ ईथर पढ़ने जा रहे हैं। आईपीएसी नेमिंग ऑफ एस्टर, आईपीएसी नेमिंग ऑफ ईथर, दोनों क्या होते हैं? बिल्कुल सेम इनकी आईपीएसी नेमिंग होती है, थोड़ी बहुत डिफरेंस होते हैं। एंड मैं बता रहा हूं कि ईथर और एस्टर की आईपीएसी नेमिंग बाकी सारे फंक्शन ग्रुप की आईपीएसी नेमिंग से क्या होती है? डिफरेंट होती है। दैट मीन्स आज जो आप ईथर की आईपीएसी नेमिंग सीखने वाले हैं, यह भी बाकी सारे आईपीएसी नेमिंग से क्या है? डिफरेंट होने वाला है, मजा आने वाला है। थोड़ा सा लेवल इसमें भी अप जाएगा, लेकिन मजा बहुत आएगा। पेशेंस के साथ सारी चीजें देखिएगा। डेफिनेटली इस बात की गारंटी है कि इससे पहले आप लोगों ने इस तरह के कंपाउंड्स की आईपीएसी नेमिंग की प्रैक्टिस नहीं की होगी। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं आईपीएसी नेमिंग ऑफ ईथर सीखने। चलने से पहले सीखते हैं कुछ ऐसा कि लोग सीखना चाहें आपके जैसा। चलिए स्टूडेंट, सीखना शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर आप पीछे से वीडियोस देखते आ रहे होंगे तो आपने देखा कि हमारा यही पैटर्न है, और एग्जाम में यहां से भी कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली चलो आईपीएसी नेमिंग सीखना शुरू कर देते हैं। किसी भी कंपाउंड के बैकग्राउंड को जानना बहुत जरूरी है कि उसके सफिक्स क्या होते हैं, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, उसके लिए रूल क्या यूज किया जाता है। ये सब चीजें जान लेंगे तो आगे क्या होगा, आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ज्यादातर देखा गया है कि स्टूडेंट सीधे आईपीएसी नेमिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं और उसके बैकग्राउंड क्या है उसके बारे में कुछ बातें जानते नहीं है। जैसे ये वही वाली बात हो गई कि एक छोटा सा घर बनाना है तो न्यू बनाने से ज्यादा है, फाउंडेशन रखने से ज्यादा बेटर क्या है? सीधे दीवार टांग, बिना फाउंडेशन के दीवार तो खड़ी नहीं होनी है। तो उसी तरह से क्या करना, अगर बिना फाउंडेशन की दीवार अगर आप खड़ी भी करोगे तो उससे कोई फायदा है नहीं, क्योंकि दीवार का गिरना तय है। तो उसी तरह से आईपीएसी नेमिंग की बात करें तो बहुत सारे लोग या तो पढ़ाना वैसे शुरू करते हैं, या तो बहुत सारे लोग पढ़ना वैसे शुरू करते हैं। कि आईपीएसी नेमिंग पढ़ने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी बेसिक्स चीजें जाननी पड़ेगी। बात मानिए, अगर आप उसकी बेसिक्स चीजें पे पकड़ आपने बना लिया तो वो चीज आपकी अपने आप क्या हो जाती है? अच्छी हो जाती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार हम इन 3-4 चीजों के बारे में जरूर बताते हैं। पढ़ाने से पहले, प्रैक्टिस कराने से पहले इन 3-4 चीजों के बारे में हम जरूर पढ़ते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सफिक्स जो है यह लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सफिक्स से। ठीक है, और जनरल फॉर्मूले से भी क्वेश्चंस क्या करते हैं? बनते हैं। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप से भी क्या करते हैं? क्वेश्चंस बनते हैं। तो 1 2 3 चीजें अपने आप में क्या हो जाती है? इंपॉर्टेंट होती है, इनको छोड़ना नहीं चाहिए। तो आइए करना शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले क्या लिखा हुआ? जनरल फॉर्मूला लिखा। तो जनरल फॉर्मूले की बात करें तो जो ईथर है, ठीक है, जो ईथर है तो ईथर का जो जनरल फॉर्मूला होता है क्या होता है? CnH2n प्लस 2 और O होता है। CnH2n प्लस 2 और O होता है। बात समझ रहे हैं? थोड़ा सा अगर आप चाहो, थोड़ा सा अगर आप देखो तो यह मिलता जुलता है किससे? CnH2nO से, है ना? बात समझ आ रहा नहीं आ रहा? यह किससे मिलता जुलता है? CnH2nO से मिलता जुलता है। अब आप मुझे बता दीजिएगा कि ये वाला जो जनरल फार्मूला है, यह किस आईपीएसी या किस कंपाउंड्स के लिए आता है? किस आईपीएसी के लिए यह जनरल फार्मूला यूज किया जाता है? कीटोन के लिए, एल्डिहाइड के लिए, अल्कोहल के लिए, या किस एल्केन के लिए, एल्केन के लिए? अगर आप जानते होंगे तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और आप लोग वीडियो तो देखते हैं बट कमेंट बहुत ज्यादा कम करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट किया करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ करिए, ये देखिए, तो ये क्या दिया हुआ? CnH2n प्लस 2 दिया हुआ। ठीक, फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो देखिए, फंक्शनल ग्रुप इसका क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है R O, और क्या होता है? R होता है। ध्यान से समझिएगा, इसका फंक्शन क्या होता है? R
O और R होता है। बात समझ आ रही नहीं आ रहा है? ये फंक्शन ग्रुप क्या होता है, ये वाला होता है। तो याद रखिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि ये वाला हो, इधर भी हो सकता है, यानी कि अगर देखा जाए तो O और R ऐसे भी हो सकता है। बात समझ आ रही नहीं आ रहा है? तो हम ऐसे भी ले सकते हैं। ओके, याद रखिएगा O बॉन्ड R जिस किसी को भी लेंगे वह क्या होगा, एल्कोक्सी होगा। क्या होगा, एल्कोक्सी होगा। और जो छूट रहा होगा उसको क्या बोलेंगे, एल्केन बोलेंगे। याद रहेगा, यानी कि क्या होता है, एल्कोक्सी एल्केन। बात समझ आ रहा है? तो अब तो अब क्या करेंगे, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि एक को क्या बोलेंगे, एल्कोक्सी, यानी कि इस वाले ग्रुप को क्या बोला जाएगा, इस वाले ग्रुप को एल्कोक्सी बोला जाएगा, यानी कि जिसमें R बॉन्ड O R है। ठीक है, तो इस वाले को क्या बोला जाएगा, एल्कोक्सी बोला जाएगा, और इस वाले को हमेशा क्या बोला जाएगा, एल्केन बोला जाएगा। ये बात दिमाग में गई आपके? ठीक है, एल्कोक्सी एल्केन। ठीक, कोई जरूरी नहीं है कि इधर अभी ये पता करेंगे कि कौन सा एल्कोक्सी होगा, कौन सा एल्केन होगा, अभी आगे बताता हूं मैं। रिप्रेजेंटेशन की बात करें जरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है रिप्रेजेंटेशन, और यहीं से डिसाइड हो जाएगा कि कौन एल्कोक्सी होगा और कौन होगा एल्केन होगा। तो रिप्रेजेंटेशन की बात करें, देखिए O लिया मैंने, और इसके इधर भी हमने CH3 लिखा, और इधर भी हमने क्या लिखा, CH3 लिखा। ठीक है, या ऐसे कर लेते हैं, जरा देख लीजिए, O लिखा है मैंने, R लिखा है, और R उठा लिया मैंने। इसके बेसिस पर यह जो ईथर है दो तरह का हो सकता है। जैसे देखिए O C, R की जगह R क्या है, आपको अगर पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता दूं, R क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है। क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है। R को क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। और एल्काइल ग्रुप दैट मींस CH3 बॉन्ड, C2H5 बॉन्ड, इस तरह की चीजों को क्या बोलते हैं, एल्काइल बोलते हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो एल्काइल पे मैंने अपनी एक वीडियो ही बना रखी है, आप जाके पीछे देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, और ढूंढने की जरूरत नहीं है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, लिंक पे आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन दिया है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो की ढेर सारी लिंक मिल जाएगी, और आप वहां से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए अब ध्यान से मुद्दे की बात करते हैं। ये लिखा आपने O, और इधर R की जगह आपने रखा CH3, R की जगह आपने रखा CH3। यहाँ आइए, आपने लिया CH2, आपने लिया CH3, आपने लिया CH2, आपने लिया CH3, देख पा रहे हैं? ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा देख लीजिए, CH3, CH2, CH2O, CH2, CH2 और CH3, आप देख पा रहे हैं? ठीक है, ओके। अब जरा इसकी बात करते हैं, इधर की बात करते हैं। यहां मैंने लिया CH3, CH2O एंड CH3 लिया, इधर मैंने लिया CH3, और यहां मैंने लिया CH2, CH2, CH2 एंड CH3 कर दिया मैंने। या ऐसे कर लेते हैं, CH3, CH2, CH2, CH2O, CH2 एंड CH3। अब आप देखो कि ईथर जो है टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। ईथर कितने पार्ट्स में डिवाइड है, टू पार्ट्स में डिवाइड है। तो ईथर जो टू पार्ट्स में डिवाइड है उसमें अगर आप फंक्शन ग्रुप पे रिमार्क कर लो दैट इज O, तो आप आसानी से बता सकते हैं, अब आप देख करके आसानी से बता सकते हैं कि O के इधर या O के इधर, O के इधर और O के इधर, यानी कि लेफ्ट और राइट में फंक्शन ग्रुप के दोनों तरफ, फंक्शन ग्रुप के दोनों तरफ देख रहे हैं आप। एक चीज आपने नोटिस कर लिया होगा कि इधर देखा जाए, इधर वाले में O के दोनों तरफ नंबर ऑफ C और H दोनों तरफ क्या है, बराबर बराबर है। यस या नो? इधर भी CH3 और इधर भी CH3। इधर देखा जाए तो CH3 बॉन्ड CH2, ठीक है, यानी कि अगर इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखे क्या लिख सकते हैं, C2H5O एंड C2H5, ऐसे तो लिख सकते हैं। बोलिए, तो नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन बराबर है, नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, बराबर है। दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, बराबर है। तो इस कंडीशन में इस तरह के ईथर को क्या बोल सकते हैं, इस तरह के भाई लोग इस तरह के ईथर को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। और जरा यहां आइए, इस पे बात करिए, नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ हाइड्रोजन दोनों तरफ बराबर नहीं है, नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ हाइड्रोजन दोनों तरफ बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल
अनसिमेट्रिकल ईथर, क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर, और इसे एसिमेट्रिकल ईथर भी बोला जाता है। तो आप नोट कर लीजिएगा, सिमेट्रिकल ईथर या एसिमेट्रिकल ईथर। तो अब आपको समझ में आ गया कि सिमेट्रिकल ईथर क्या होते हैं और अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होते हैं। तो आप बता सकते हैं कि जब O के दोनों तरफ नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप क्या होगा, बराबर होगा, तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिकल ईथर, और जब अनइक्वल होगा तो उसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर। दिमाग में क्या आपके। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। देखिए, तो मैंने बताया, ठीक है, तो अब यहां पर देखिएगा एल्कोक्सी क्या होगा, ठीक है। एल्कोक्सी की ग्रुप की बात करते हैं, तो एल्कोक्सी हमेशा स्मॉलर वाला होगा, यानी कि एल्कोक्सी जो है हमेशा स्मॉलर एल्काइल ग्रुप होगा। क्या होगा, एल्काइल ग्रुप होगा। क्या ये बात दिमाग में आ रही है। जो एल्कोक्सी होगा वो हमेशा स्मॉलर ग्रुप होगा। अब स्मॉलर मतलब समझिएगा, स्मॉलर मतलब अगर आप देखो तो काउंटिंग कैसे है, O और CH3 दिया हुआ, और यहाँ CH2 और CH3 दिया हुआ। तो जैसे आपने पिछले वीडियोस में एस्टर वाली काउंटिंग की थी, उसी तरह से यहाँ भी काउंटिंग क्या होती है, अलग अलग ही होती है। तो अगर आप देखो तो O के इधर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1। O के इधर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 और 2। तो अगर आप देखा जाए तो छोटा एल्काइल ग्रुप कौन सा है, यही तो है, छोटा एल्काइल ग्रुप यही है, और ये वाला क्या है, बड़ा एल्काइल ग्रुप। तो यानी कि हमेशा जो एल्कोक्सी यानी कि जो ऑक्सी वाला ग्रुप लगता है वो किस में लगता है, छोटे वाले एल्कीन में। फिलहाल अभी अगर समझ में नहीं आया है तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सफिक्स और ग्रुप लिखने के बाद, समझने के बाद सीधे हम लोग आईपीएससी नेमिंग की तरफ चलते हैं, और वहां आप इन चीजों को आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल पहले आप इन चीजों को नोट करो और इसको भी रहने देना, ठीक है। आप इसको भी क्या करना, रहने देना, ठीक है। या लिखना है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको नोट करो, फिर सफिक्स डिस्कस करते हैं और रूल डिस्कस करते हैं। चलिए लिखिए फट से। चलिए आइए देखिए, मैंने लिखा हुआ। अभी हमें क्या सीखना बाकी रह गया, हमें सीखना बाकी रह गया है सफिक्स, और क्या सीखना बाकी रह गया, रूल। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि ईथर के लिए कौन सा सफिक्स यूज किया जाता है, क्या पूछा, ईथर के लिए कौन सा सफिक्स यूज किया जाता है, और सच बताएं एग्जाम में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि विच सफिक्स इज यूज्ड फॉर ईथर, ईथर के लिए कौन से सफिक्स का यूज होता है, ठीक है। जैसे कि आप पीछे पढ़ते चले आ रहे हैं, हर कंपाउंड्स के मैंने, हर आईपीएससी नेमिंग में मैंने आपको सबके जनरल फॉर्मूला बताए हैं, सफिक्स बताए हैं, और उसके रूल्स बताए हैं, और फंक्शन ग्रुप बताए हुए हैं, ठीक है। तो उसी तरह से इसके सफिक्स की बात करिए, तो इसके लिए जो सफिक्स यूज होता है बेटा जी, क्या यूज होता है, ऑक्सी यूज होता है। क्या यूज होता है, ऑक्सी। अब मेरे को बता देना एस्टर के लिए कौन सा सफिक्स यूज होता है। अगर आप जानते हो तो आप कमेंट में जरूर लिखो कि एस्टर के लिए कौन सा सफिक्स यूज होता है, और कीटोन के लिए कौन सा सफिक्स यूज होता है, ठीक है। कंजूसी नहीं करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जरूर कि एस्टर और कीटोन के लिए कौन सा सफिक्स यूज किया जाता है। ये आपका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, रूल की बात करते हैं। देखिए रूल क्या होता है, क्या है, एल्केन प्लस क्या होता है, एल्केन। समझिएगा इस बात को, क्या होता है, एल्केन और एल्केन। एल्केन और एल्केन में याद रखिएगा जो पहला वाला होता है, कौन, पहला दूसरा, पहला और दूसरा। जो पहला वाला होता है उसका एन हटता है, क्या हटता है, उसका एन क्या करता है, हटता है, और क्या लगता है, ऑक्सी लगता है। क्या लगता है, ऑक्सी। तो क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी, और क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा। बात समझिएगा इस बात को, क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी और एल्केन। अब यहां पर अगर आप देखो, जो मैं पीछे बताने की कोशिश कर रहा था, अब आप यहां समझ सकते हो कि जो ऑक्सी वाला ग्रुप होगा ये हमेशा ऐड होगा, यानी कि ऑक्सी जो है हमेशा ऐड होगा स्मॉलर एल्केन में या एल्काइल ग्रुप में। किसमें, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप में, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा, यानी कि हमेशा जो छोटा वाला होगा, अगर आप चाहो तो जो छोटा वाला होगा एल्केन या एल्काइल, जो एल्काइल छोटा वाला होगा वह हमेशा पहले लिखा जाएगा। दिमाग में जा रहा है, वह कहां लिखा जाएगा, पहले। और जो बड़ा वाला चेन होगी, यानी कि जो लॉन्ग चेन होगा, वह हमेशा लास्ट में लिखा जाएगा, और वह एज अ एल्केन ही लिखा जाएगा। और कोई जरूरी नहीं है कि वह एल्केन ही होगा, सिंगल बॉन्ड होगा तो एल्केन, और डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा,
एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, एल्काइन। वो तो फिलहाल हम कंपाउंड्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें क्या लगाना है, एल्कीन लगाना है, एल्कीन लगाना है या एल्काइन लगाना है, तो परेशान होने जो नहीं है, ठीक है। फिलहाल अभी हम इसी से सीखते हैं, जब कंपाउंड की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मजा आएगा। चलिए, तो आपने रूल लिख लिया होगा, आइए कंपाउंड्स की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें आपका फंक्शनल ग्रुप कौन है, पहले देखिए ओ, ठीक है, ओ फंक्शनल ग्रुप है। तो अब इन दोनों में से काउंटिंग करने की बात चलेगी, तो काउंटिंग करते हैं 1 और इसको करते हैं 1। देखिए दोनों काउंटिंग ऐसे नहीं 1 एंड 2 जैसा मैं कर रहा था ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। काउंटिंग याद रखिएगा, ओ के दोनों तरफ, इधर एंड दैट मींस इधर, दोनों तरफ काउंटिंग अलग अलग की जाएगी, यानी कि 1 इधर और 1 इधर। दिमाग में क्या, आइए इधर आपने किया 1 और फिर इधर 1 एंड 2, और याद रखिएगा काउंटिंग ओ से ही शुरू होगी, ऐसे नहीं 1 2 ऐसे नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे करोगे, 1 एंड 2 करोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 एंड 2। अब जरा यहां देखो, काउंटिंग किया आपने, तो अब क्या हो जाएगा, क्या इधर से करोगे 1 एंड 2, नहीं, कैसे करोगे 1 एंड 2, और इधर से भी करोगे 1 एंड 2 कर दे। काउंटिंग करने आ गई आपको, मेन तो काउंटिंग ही होती है, लगातार आपको बताते चले आ रहे हैं, तो आपको काउंटिंग करना आ गया। तो अगर आप देखो तो यह और यह दोनों कैसे इधर है, सिमेट्रिकल इधर है। कैसे इधर है, सिमेट्रिकल इधर है। यह कैसा है, अनसिमेट्रिकल इधर है। क्यों, इसलिए क्योंकि O के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बराबर नहीं है। और इसको देखो कैसा, यह कैसा, सिमेट्रिकल है। क्यों, क्योंकि O के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, बराबर है। तो ऐसे क्या हो गया, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल पहचानने भी आ गया आपको। तो देखिए, अब जैसा कि मैंने बात किया छोटा हो और बड़ा हो, अब कंफ्यूज ना करिएगा, जब यह कंडीशन आएगी, अब देखो इधर इधर क्या आएगा, मेथ, और इधर क्या आएगा, एथ आएगा। बोलो, यह आएगा मेथ और यह आएगा एथ। बट अगर आप यहां देखो तो यहां क्या आएगा, मेथ, और यहां आएगा सॉरी यहां भी आएगा मेथ। दोनों चीजें समझो, समझो इस बात को अच्छे से। यहां आएगा एथ और यहां आएगा, सॉरी यहां आएगा मेथ और यहां आएगा एथ, यहां आएगा मेथ और यहां आएगा मेथ। क्यों, क्योंकि यहां मेथ मेथ ही क्यों है, बता दो फट से, क्योंकि दोनों तरफ एक एक कार्बन है, और यहां क्या है, मेथ है, और यहां क्या है, एथ है। तो पहले इसकी नाम लिख लेते हैं, इसकी नेमिंग करते हैं। तो अब क्या होना है, एल्केन और एल्केन होना है। फिर ऑक्सी जो लगेगा किसमें, छोटे वाले में लगेगा, तो यहां छोटे बड़े का कोई सवाल ही नहीं पैदा है। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, बराबर है। तो दोनों तरफ बराबर है, तो यानी कि कहने का मतलब है, तो इधर हो जाएगा मेथ और इधर भी क्या हो जाएगा, मेथ। हो गया कि नहीं हो गया, इधर भी मेथ और इधर भी मेथ। पहले वाले में क्या लगाते हैं भाई लोग, ऑक्सी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ऑक्सी लगाते हैं, ओके। और दूसरे वाले में क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो इधर क्या नाम हो गया, मेथॉक्सी मेथिन हो गया। तो ये हो गया इसकी IUPAC, यह क्या हो गई इसकी IUPAC नेमिंग हो गई, ठीक है, मेथॉक्सी मेथिन, ओके। अब तो समझ में आ गया, ठीक है। कॉमन नेम कर लो, क्या कर लो, कॉमन नेम। एक दो कॉमन नेम जानने चाहिए हमें, कैसे लिखा जाता है। तो देखो, कॉमन नेम लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, कॉमन नेम लिखना सीखो। कॉमन नेम में सारे कार्बन को काउंट करना है। तो देखो इधर कितने हैं, मेथ, और इधर भी कितने हैं, मेथ। कितने मेथ हो गए, 2। तो 2 मेथ के लिए क्या लगाते हो, डाई। 2 के लिए क्या लगाते हो, डाई। तो ध्यान से देखना क्या हो गया, डाई मेथाइल, और क्या 2 है, ईथर। क्या हो जाएगा, ईथर। अच्छा, एक चीज दिमाग में आ रहा होगा, सर आपने डाई लगाया है, तो आपने यहाँ 1 और 1 तो किया नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं लिखा जाता है, क्योंकि ये तो कॉमन सी बात है कि 1 1 और 1 पे है, और इधर भी 1 पे है, तो डाई और मेथाइल ईथर हो गया। क्या दिमाग में गया कि नहीं गया, इधर मजा आने वाला है, ठीक है। तो अब बताओ, यहाँ तो अनइक्वल है, ये कैसा था, सिमेट्रिकल था। कैसा था, सिमेट्रिकल था। बट ये कैसा है, अनसिमेट्रिकल। तो अब बताओ यहाँ नेमिंग कैसे करोगे, ठीक है। तो डिसाइड करो कि सबसे पहले मेथ जाएगा कि एथ जाएगा। बोलो फट से बताओ, सबसे पहले मेथ जाएगा कि एथ जाएगा। तो आपने बताया कि सर सबसे पहले कौन जाएगा, छोटा वाला जाएगा। तो छोटा कौन है, फट से बताओ, छोटा कौन सा है, छोटा एल्काइल ग्रुप कौन सा है, ये, और ये कैसा, बड़ा है। तो छोटा वाला इधर जाएगा, तो इसको क्या बोलोगे, मेथ, ठीक है। और इधर बड़ा वाला है तो क्या हो जाएगा, एथ। ध्यान से देखो, एथ हो जाएगा। लास्ट वाले में क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो क्या हो गया, एथेन। छोटे वाले में क्या लगाते हैं, ऑक्सी लगाते हैं। तो भाई लोग क्या नाम हो गया इसका, बताइए फिर से। इसका नाम हो गया मेथॉक्सी एथेन। आ गया ना, मुस्कुरा रहे हैं आप लोग, समझ गया मैं।
जब मुस्कुराना बच्चे का शुरू हो जाए तो समझ जाना चाहिए, टीचर को समझ जाना चाहिए कि बच्चे को क्या हो गया, आ गया। कुछ लोगों ने तो यूं भी किया होगा, ठीक है। तो अब आपको हो गया, तो अब दिमाग में गया। लेकिन अभी मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि अभी लेवल में बढ़ाऊंगा तो फिर आपकी सारी हंसी निकल सकती है अगर आपने वीडियो अधूरे में छोड़ा तो, ठीक है। अभी तो ये छोटी छोटी चीजें मैं आपकी कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यहीं से इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस में ना हो जाओ कि वीडियो बंद करो और चलो अब चौड़ियाओ, अब तो मुझे आ गया। तो चौड़ियाने की जरूरत नहीं है भाई लोग, आगे क्या करना है, हमें सीखना है, बहुत सारा सीखना है, ताकि इतना ज्यादा सीख लें कि उतना कोई हमारे जितना जानता नहीं। तभी तो हो पाएगा कि सीखते हैं कुछ ऐसा कि लोग सीखना चाहें आपके जैसा। देखिए इधर आते हैं, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ भाई कॉमन नेम भी तो लिख लें, यही तो सीखना है। तो अब इसका जरा कॉमन नेम की बात करो, तो कॉमन नेम कैसे हो जाएगा, तो कॉमन नेम कुछ नहीं है, ठीक है। कॉमन नेम क्या होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा। कैसे होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा। तो अल्फाबेट में पहले बताओ सबसे पहले कौन आता है, ई आता है। कॉमन नेम, ध्यान से सुनो, कॉमन नेम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कॉमन नेम लिख रहे हैं। तो कॉमन, ये तुम्हारा क्या था, आईयूपीएसी नेम था, और एग्जाम में यही पूछा जाता है, आईयूपीएसी नेम ही पूछा जाता है। लेकिन अगर कॉमन नेम सीखेंगे तो पेट में तो दर्द करेगा नहीं, कभी कभी आई कॉमन नेम भी क्या किया जाता है, पूछ लिया जाता है। तो क्या हो गया, तो अब आप देखो, तो ये क्या है, एथ, और ये क्या है, मैथ है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन आता है, एथ, तो क्या हो जाएगा, एथ आई, क्या हो जाएगा, एथ आई। और ये क्या है, मैथ, ये क्या हो जाएगा, मेथाइल। और क्या है ये, ईथर है, क्या हो जाएगा, ईथर। ईथर याद रहेगा, इसका नाम क्या हो गया, एथाइल मेथाइल ईथर। दिमाग में गया कि नहीं हो गया, यानी कि अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आता है, एथ, फिर कौन पे आता है, मैथ, यानी कि ई फॉर एथ और एम फॉर मैथ, और क्या हो गया, ईथर हो गया। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, चलो इसको देख लो, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये बातें समझ में आ गई, इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक। इसमें आ जाओ, तो अब आप देखो 1 एंड 2, 1 एंड 2 बराबर है, यानी कि कैसा है, सिमेट्रिकल। अगर सिमेट्रिकल इधर आ जाता है तो कोई टेंशन ही नहीं लेनी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इधर भी क्या हो जाएगा, एथ, और इधर भी क्या हो जाएगा, एथ, ठीक है। सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, तो क्या हो जाएगा, एन, तो क्या हो गया, लास्ट वाले में एन और शुरू वाले में ऑक्सी, तो क्या हो जाएगा, एथॉक्सी, एथेन। और चूंकि ये सिंपल दिया, सॉरी चूंकि ये कैसा दिया हुआ, सिमिलर दिया हुआ है, तो सिमिलर दिया हुआ तो क्या हो जाएगा, बता दीजिए, डाई। और क्या दो बार दिया हुआ, एथाइल, क्या हो जाएगा, एथाइल, डाई एथाइल, और क्या है, ईथर। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब इसे नोट करो, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होने जा रहा है, जो आपने पीछे सीखा है उससे थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि डबल बॉन्ड भी आ गया, ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, क्या कर गई है, एंड सब्सिक्वेंट टाइप की चीजें भी क्या कर गई, आ गई। तो देखिए अब बात करते हैं, तो क्या नाम हो जाएगा, जब इसकी नेमिंग की बात करते हैं, तो आप चेक करो फट से, जैसे कि आप चेक करते हो, काउंटिंग करने फटाफट। ये देखो ऑक्सीजन दिया हुआ, कर लिया, तो 1 2, इधर देखो 1 2 3, कर लिया। ऑक्सीजन दिया है तो 1 2, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, 1 2 3। अच्छा देखो, डबल बॉन्ड से कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड तो इंपॉर्टेंट रखेगा इस कंपाउंड में, बट काउंटिंग हमेशा यहीं से होगी, ये नहीं कि आप ऐसे कर दीजिएगा 1 2, ऐसे नहीं करोगे, ठीक है। आप कैसे करोगे, ध्यान से समझना, 1 एंड 2 करोगे, याद रखेंगे ना, ठीक है। याद रखिए, ट्रिपल बॉन्ड आ गया है तो क्या हो जाएगा, 1 2, और इधर हो जाएगा 1 2 3। यहाँ जाइए 1 2, इधर क्या हो जाएगा 1, अच्छा 1 2 हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ आइए, तो देखिए 1 2, यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा इस तरह से। अच्छा इस वाले कंपाउंड में काउंटिंग देख लीजिए फिर से, ये दिया हुआ है ऐसे, तो इधर की कार्बन काउंट किया हमने 1 एंड 2, और इधर दिया हुआ है तो अब 1 2 3 ऐसे काउंट करेंगे, ठीक है, 1 2 3, याद रहेगा। अब आइए, तो अब बात करते हैं, ध्यान से समझिए, इसकी नेमिंग कैसे हो जाएगी। तो मैंने बताया कि जो स्मॉलर चेन होता है, स्मॉलर चेन होता है उसको क्या मानते हैं, जो स्मॉलर चेन है उसको क्या मानते हैं, याद करिए, ऑक्सी मानते हैं या एल्कोक्सी मानते हैं, नहीं मानते, स्मॉलर वाले को क्या मानते हैं, एल्कोक्सी मानते हैं। और जो लॉन्ग वाला चेन होता है उसको पेरेंट चेन मान लेते हैं, यानी कि एल्केन वाला मान लेंगे। तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 एंड 2 दिया हुआ, आप वैसे भी समझो, ये क्या है 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा, और ये 1 2 3 दिया, तो ये हो जाएगा प्रोप, और हो जाएगा एथ। तो छोटा कौन, ये, यानी कि छोटे को क्या मानते हैं, एल्कोक्सी मानते हैं। तो अब आपने क्या कर दिया, फट से बताइए, इसका नाम क्या हो गया, फट से बताइए, एथ ऑक्सी,
और इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और अगर इसका कॉमन नेम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, फिर से बताइए, इसका कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, तो वही हो गया एथ। भाई ये ई फॉर एथ और ये फॉर पी फॉर प्रो, तो अल्फाबेट में ई आएगा कि पी आएगा, एबीसीडी पढ़ाना पड़ेगा, छोटे बच्चे तो नहीं है, ई आएगा। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एथाइन, और वो क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, और क्या हो जाएगा, ईथर। बोलो दिमाग में गया कि नहीं गया, ठीक है। अब इस कंपाउंड को सीखो जो एग्जाम में ज्यादातर आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो हर बच्चा करके आएगा, इसमें कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं था, थोड़ी बहुत भी कॉन्सेप्ट आ गए तो आपको आ गया। बट मेन चीज तो ये है कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें डबल बॉन्ड आने शुरू हो जाएं फिर क्या होना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, याद रखिएगा, अभी तक क्या था, एल्केन था, सिंगल बॉन्ड था, बट अब क्या हो गया, डबल बॉन्ड, अब क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसे कंपाउंड में याद रखिएगा कि जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो यह मेन चेन हो जाता है, क्या हो जाता है, यह मेन चेन हो जाता है। जब ट्रिपल बॉन्ड आता है तो यह भी क्या हो जाता है, मेन चेन हो जाता है। याद दिमाग में जा रहा है, यह क्या हो गया, मेन चेन, दैट मींस क्या हो जाएगा, लास्ट में लिखा जाएगा, ठीक है। और यह क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सी वाला कंपाउंड हो जाएगा, एल्कोक्सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी हो जाएगा। समझिए इस बात को, क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी हो जाएगा। भले ही इसमें नंबर ऑफ 3 कार्बन दिए हुए हैं, यानी कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा दिए हुए हैं और इसमें नंबर ऑफ कार्बन कम दिए हुए हैं, फिर भी इसमें ऑक्सी नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड दिया हुआ। गलत तो नहीं करोगे आप, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन दिया तो क्या हो जाएगा, प्रोपॉक्सी, क्या हो जाएगा, प्रोपॉक्सी। और ये क्या हो जाएगा, फिर से बताइए, प्रोपॉक्सी, और ये क्या हो जाएगा, एथ और 1, और क्या हो जाएगा, इन। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो ये एल्केन वाले रूल को, बियॉन्ड द एल्केन वाले रूल की बात यहाँ खत्म होगी कि नहीं होगी, कि जो छोटा वाला कार्बन होता है, जो छोटा वाला एल्काइल ग्रुप होता है, उसमें क्या लगाते हैं, ऑक्सी, उसमें क्या लगाते हैं, ऑक्सी। कहां था, एल्केन में। बट डबल बॉन्ड वाले में क्या हो गया कि भले ही चेन छोटी है, अगर डबल बॉन्ड है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसको क्या मान लेंगे, मेन चेन मान लेंगे, और इसको क्या मानेंगे, एल्कोक्सी मानेंगे। इतनी बातें दिमाग में गई। इसका नाम लिखाइए फट से मुझसे, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, सॉरी 3 दिया है, क्या हो जाएगा, प्रोपॉक्सी, क्या हो जाएगा, प्रोपॉक्सी, और इधर क्या हो जाएगा, एथ, और क्या हो जाएगा, 1 इन। याद रहेगा, बोलो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आपको। चलिए यहां आते हैं, ठीक। इसके नेमिंग की बात करें, जब इसके नेमिंग की बात करेंगे तो भाई लोग थोड़ी सी रुकिएगा, थोड़ा सा समझिए। आपको याद आ रहा होगा कि हम लोगों ने क्या किया हुआ है, डबल बॉन्ड, ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा हुआ है कि जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड आया, इंपॉर्टेंस डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड आया तो इंपॉर्टेंस ट्रिपल बॉन्ड को। लेकिन जब ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों आ जाता है, यानी कि डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो किसको एल्कोक्सी मानेंगे और किसको मेन चेन मानेंगे। मुद्दा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर आप देखो तो 1 and 2 ऐसे दिया होगा, 1 and 2 ऐसे दिया होगा, तो याद रखिएगा कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की लड़ाई में हमेशा कौन जीतता है, हमेशा कौन जीतता है, डबल बॉन्ड जीतता है। ये बात दिमाग में आ रही नहीं आ रही, पिछली वीडियोस में हमने पढ़ाया है, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो प्लीज जाकर के पढ़िएगा, वहां पर लिंक आपको नीचे मिल जाएगा कि आईपीएससी नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग बोथ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स की आईपीएससी नेमिंग जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ में पाए जाते हैं, तो उसकी आईपीएससी नेमिंग कैसे करते हैं, इसके बारे में हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है, तो आप देख सकते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। तो यानी कि अब क्या हो गया, ये क्या कर गया, ये हार गया, मुकाबले में जीतेगा कौन, ये जीतेगा, हारेगा कौन, ये। तो जो हारेगा वो क्या बनेगा, एल्कोक्सी बनेगा, क्या बनेगा, एल्कोक्सी बनेगा, और ये क्या बनेगा, मेन चेन बनेगा। मजा तो आ रहा होगा, क्या बनेगा, मेन चेन। अब जाते हैं इस, यहां लिखते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, ये क्या दिया, एथ आइन, क्या हो जाता है, एथाइन ऑक्सी, एथाइन नॉक्सी, ठीक है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, फिर से बता दीजिए, एथ 1 इन, ठीक है, याद रहेगा, बोलिए, एथनॉक्सी, एथाइनॉक्सी, एथीन, ठीक है। यहाँ ये इसके लिए की बात करेंगे,
जब इसके नेमिंग की बात करेंगे, अब देखिए ये कैसा छोटा वाला ग्रुप, ये कैसा छोटा वाला ग्रुप, तो छोटे वाले ग्रुप में क्या हो गया, ये हो गया ऑक्सी और ये हो गया 1 2 3 मेन चेन हो गया, बट यहाँ पर एक चेन दी हुई है। बात समझ, पहले क्या होता था, सब में 1 वाले पे ही क्या आता था, ऑक्सी आता था। अब देखो सब में 1 वाले पे ही, इस पे 1 पे ही क्या आता था, ऑक्सी आता था, 1 वाले पे ही क्या आता था, ऑक्सी। बट इस बार अगर देखा जाए तो 1 एंड 2 वाले पे क्या है, ऑक्सी एल्कोक्सी ग्रुप है। 2 वाले पे क्या है, 2 वाले पे एल्कोक्सी ग्रुप है। ठीक है, तो ये लिखना जरूरी होगा क्या, 2 2 और क्या है 2 एथॉक्सी, क्या है 2 2 पे क्या है, ऑक्सी वाला ग्रुप है, तो 2 एथॉक्सी और इसका नाम 1 2 3 क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्या नाम हो गया, 2 एथॉक्सी प्रोपेन हो गया। ठीक है, मजा आ रहा है। ठीक है, इसे नोट डाउन करिए, फिर और अच्छे कंपाउंड्स की प्रैक्टिस कराते हैं। चलिए अब देखिए, अच्छा सा टेबल है, बढ़िया क्वेश्चंस मैंने दिए हैं और ये सब अच्छे खासे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, इसके आईपीएससी जो है ये एग्जाम में आए हुए हैं, तो जरा इसको देखिएगा, ये आपके यहाँ आईआईटी में पूछा गया है। बात सुना नहीं आ रहा है, ये किससे पूछा गया, आईआईटी में पूछा गया है। और ये जो आया हुआ है ये बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं, इन क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस की बात करें तो कैसे करेंगे जरा देखिएगा। ठीक, तो अब इसका पॉइंट्स के बारे में मैंने बताया, क्या देखिए ओ दिया है तो 1 2 3, ये देखो क्या हो जाएगा 1 एंड 2 दिया हुआ, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों आए हैं एज यूजुअल, इंपॉर्टेंस किसको, डबल बॉन्ड को। तो क्या हो जाएगा फट से बता दीजिए इसका नाम, इसका नाम क्या हो जाएगा एथेनॉक्सी, और ये क्या हो जाएगा फट से देखिए, इसका नाम क्या हो जाएगा प्रो प्रो, और इस बार वैल्यू क्या हो जाएगा 2 और क्या हो जाएगा इन हो जाएगा। बोलो, क्योंकि देखो 2 पे क्या लगा, डबल बॉन्ड लगा है, तो इस पे 2 पे जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर चेन वाला कंपाउंड आ गया है, तो अगर आप बात करो तो इसमें कितना दिया हुआ 1 2 3, यानी कि एक आपको पता है ये कैसा चेन है, साइक्लिक कंपाउंड है। कैसा है, साइक्लिक। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो साइक्लिक कंपाउंड से रिलेटेड मैंने एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी वीडियो बना रखी है आईपीएससी में आप साइक्लिक कंपाउंड, और वहां पर मैंने बहुत ढंग से पढ़ाया हुआ, तो आप देख सकते हैं, आप उसको क्या कर सकते हैं कि वीडियो के लिंक में जाके देख सकते हैं कि आईपीएससी नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड मैंने कैसे किया हुआ। इसकी नेमिंग की बात करें तो यहाँ 1 2 3 एंड 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखो तो छोटा कौन, ये वाला छोटा क्या हो जाएगा, साइक्लो प्रोपॉक्सी। बोलो साइक्लो प्रोपॉक्सी, और क्या हो जाएगा ब्यूटेन, साइक्लो प्रोपॉक्सी ब्यूटेन। इस वाले कंपाउंड्स की बात करो तो देखो क्या ये क्या दिया है, साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, और साइक्लिक कंपाउंड्स में क्या है, हेक्स है। ठीक है, क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्साइड, और इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 और 3, यस या नो, इसका नाम क्या हो जाएगा साइक्लो हेक्सॉक्सी। ठीक है, साइक्लो हेक्सॉक्सी, और इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपेन, सॉरी प्रो, और क्या हो जाएगा 2 प्रोप 2, और क्या हो जाएगा आइन हो जाएगा। ओके, यहाँ ये भी बहुत अच्छा कंपाउंड है। ठीक है, और ये भी एग्जाम में आया हुआ, यह भी एग्जाम में आया हुआ, ये भी क्या है इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसकी बात करते हैं, काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5, बोलो ये ग्रुप लिया आपने 1 2 3 4 5। इसकी बात करें, ये बड़ा अच्छा है, अगर आप चाहो तो आपको क्या करना पड़ेगा 1 2 3, यस है ना, या 1 2 3, हर कंडीशन में आपको या तो इसको छोड़ना पड़ेगा या तो इसको छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर लिया 1 2 3 स्ट्रेट चेन ले लिया। कैसा ले लिया, स्ट्रेट चेन ले लिया। तो स्ट्रेट चेन के लिए आपने क्या किया, ध्यान से देखिएगा। तो अब आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना आपको, इसकी नेमिंग करनी है। तो जब नेमिंग करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, फट से बता दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा एल्कोक्सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये स्मॉल चेन है। तो अब देखिए जरा एल्कोक्सी नेमिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो एल्कोक्सी की बात करें, क्या है एल्कोक्सी किस नंबर पे आया, फट से बताइए, दूसरे नंबर पे आया, क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। अब देखिए यहां भी एक सब्स्टिट्यूएंट दिया गया है जिस कार्बन की काउंटिंग आपने नहीं की है, कार्बन की काउंटिंग आपने नहीं की है, तो आप क्या क्या करना पड़ेगा, किस नंबर पे दिया है 2, तो क्या हो जाएगा 2 मेथाइल। ध्यान से देखिएगा, इधर 2 लगाया आपने और इधर ब्रैकेट में क्या कर दिया 2 मेथाइल, और स्ट्रेट चेन में 1 2 3, तो क्या हो जाएगा प्रोपॉक्सी, क्या हो जाएगा प्रोपॉक्सी। ओके,
प्रोपॉक्सी और क्या हो जाएगा बताइए फट से, पेंटेन। बोलो मजा आया। देखिए ये कंपाउंड अच्छा था, लेकिन इसको ब्रैकेट यहां बंद कर दीजिएगा, ठीक। इस कंपाउंड की बात करते हैं, देखिए कितना प्यारा कंपाउंड दिया हुआ। तो अब यहां क्या करोगे, देखो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 ऐसे नहीं, ठीक है। देखिए 2 दिया हुआ, तो अगर आप कंफ्यूज ना करें तो मैं बता दूं, ये देखो ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, और इधर ऐसे दिया हुआ, तो काउंटिंग कैसे होगी जरा देखिएगा, कुल मिला जुला के ऐसे देखिए, ये वाला सिस्टम है, ठीक है। ओके, तो काउंटिंग कैसे हो जाएगी, 1 2 3 4 5 और 6। यहां से देखिए 1 2 और 3, 1 2 3, ठीक है। ये बॉन्ड लाइन फार्मूला है। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो बॉन्ड लाइन फार्मूला मैंने पहली वीडियो में बहुत अच्छे से सारी चीजें बताई हुई हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, इस तरह की चीजें पढ़ी हुई हैं। तो अब अगर आप देखो तो ये क्या हो गया, स्मॉल स्मॉल हो गया, ये क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, किस पोजीशन पे दिया, 3 पे, तो क्या हो जाएगा 3 प्रोपे प्रोपॉक्सी, 3 प्रोपॉक्सी और क्या हो जाएगा, हेक्सेन। याद रहेगा क्या हो जाएगा, 3 प्रोपॉक्सी हेक्सेन। कुछ भी नहीं था इस कंपाउंड में, लेकिन ऐसे बिल्कुल बना होना है कि जिगजैग फॉर्म में बना के बहुत टफ कर दिया है, तो इसलिए आपको कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं है, आप इसे नोट डाउन करो। इसके एपिसिलिन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए इस बार मैंने क्या लगा दिया, सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया है, तो अब इसके एपिसिलिन की प्रैक्टिस कैसे हो जाएगी, एज यूजुअल है, कुछ भी टेंशन की जरूरत नहीं है। सबसे पहले लॉन्ग चेन ढूंढेंगे, क्या हो जाएगा 1 2 3, ओके, इधर आएंगे 1 2 1 2 और इधर क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। एक और पढ़ा देते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको, ठीक है। 1 2 3 और ये क्या कर दिया, 4 कर दिया मैंने, ठीक। तो अब इसकी नेमिंग की बात करें तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो अगर आप देखो जो स्मॉल वाला है उसको क्या मानेंगे, ऑक्सी मानेंगे, क्या मानेंगे, एल्कोक्सी मानेंगे। ध्यान से समझिएगा इस बात को, क्या मानेंगे, एल्कोक्सी मानेंगे। तो एल्कोक्सी में क्या जाएगा, फिर से बताइए, एल्कोक्सी में जाएगा क्या, प्रोपॉक्सी। अब देखिए साइड चेन का नाम जैसे आपने एक्स्ट्रा में पढ़ा हुआ, साइड चेन, अगर इधर साइड चेन होता तो इसी के साथ लिख लेते, लेकिन अगर इधर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप दिया हुआ है तो अब ये इस वाले इधर वाले कार्बन के लिए दिया हुआ है, तो इसका नाम भी इधर वाले इधर ही लिखेंगे, इसके बाद ही लिखेंगे। और अगर इधर दिया होता तो इसके पहले लिख देते, मतलब कुल मिलाकर समझा रहा हूं अभी। देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, फट से बताइए, प्रोपॉक्सी। क्या हो जाएगा, प्रोपॉक्सी। और इसका नाम फट से बताइए। अब यहाँ क्या लिखना है हमें, ब्यूटेन लिखना है, लेकिन ब्यूटेन से पहले क्या हो गया, 1 ब्रोमो, बोलो 1 ब्रोमो, और 2 पे क्या हो गया 2 क्लोरो, और इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्या आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए इसके नेमिंग की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर चलो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं, ऐसे कर दिया मैंने, ठीक। तो अब नेमिंग की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5 हो गया। इधर बात करो तो 1 2 और 3 हो गया, ठीक। तो अब अगर आप देखो तो इधर कितना मिल रहा है, 1 2 3, और इधर कितना मिल रहा है 5, तो यानी कि साइड चेन कौन हो गया, ये वाला हो गया, सॉरी ये आपका क्या हो गया, एल्कोक्सी हो गया। क्या हो गया, एल्कोक्सी हो गया, और ये हो गया मेन चेन हो गया। क्या हो गया, मेन चेन। तो अब आप क्या करोगे, फट से बताओ। तो एल्कोक्सी लिखने जा रहे हैं आप, एल्कोक्सी में क्या लिखेंगे, प्रोपॉक्सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, क्या लिखेंगे, प्रोपॉक्सी लिखेंगे। लेकिन प्रोपॉक्सी में ही क्या लगा हुआ है, Cl लगा और CH3 लगा हुआ, तो क्या हो जाएगा 1 क्लोरो, बोलो 1 क्लोरो, और 2 क्या हो जाएगा 2 मेथाइल, बोलो 1 क्लोरो 2 मेथाइल प्रोपॉक्सी, और उधर क्या हो जाएगा भाई लोग, पेंटेन। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये हो गया 1 क्लोरो 2 मेथाइल प्रोपॉक्सी पेंटेन, ओके। अब जरा यहां आइए, जब इसकी बात करेंगे तो आपको पता ही है 1 2 और 3, इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 और 3, इसको छोड़ देंगे, ठीक। बात सुना रहे नहीं आ रहा, ओके। तो अगर एक थोड़ा सा चेंज और कर दूं, मैं यहां कर दूं CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 और 4 कर दिया मैंने। क्या कर दिया, 4 कर दिया। तो अब इसकी नेमिंग बता दीजिए फट से कैसे करेंगे। तो यार यहां क्या है, क्या हुआ, तो क्या हो जाएगा 2, और क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में, 2 के बाद ब्रैकेट, और क्या लिखेंगे 1 मेथाइल, क्या लिखेंगे 1 मेथाइल, और ये क्या हो जाएगा, स्मॉल चेन के लिए प्रोपॉक्सी। क्या हो जाएगा, प्रोपॉक्सी, और ये कौन सा हो जाएगा बता दीजिए फट से, ब्यूट, और क्या हो जाएगा 3 पे है, ब्यूट 3 आइन हो गया।
बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, ओके। देखिए ये सारे आईपीएस नियम की क्या होगी, प्रैक्टिस होगी। अब इससे ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम में नहीं आता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और प्लीज़ अगर समझ में आया है तो अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि जैसे आप सीख पा रहे हैं बाकी लोग भी क्या कर पाएँ, सीख पाएँ। और हाँ, कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी, क्योंकि आपकी कमेंट से ही हमें कुछ मोटिवेशन मिलता है और हमें सीखने को मिलता है कि आप बहुत ज़्यादा आपको वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट